हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। साथियों, ये शायरी आज उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग पर है। हर कोई इस शायरी का चर्चा कर रहा है, क्योंकि साथियों ये शायरी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा ज्वाइन करने के बाद ही बोली है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि मैं पार्टी में सबसे छोटा हूं, हमसे सीनियर पार्टी में लोग हैं। और उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मैं हमेशा अखिलेश यादव को अपना नेता मानता था, क्योंकि अखिलेश यादव कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते थे, वह सर्व समाज की बात करते थे। सबसे बड़ी बात यह है साथियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा ज्वाइन करने के समय की कि उस समय इनके साथ साथ 15,000 से ज्यादा लोगों ने सपा ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उससे भी बड़ी बात इस ज्वाइनिंग की यह है कि इसमें सबसे ज्यादा बसपा कार्यकर्ता थे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही भूचाल मच गई है, क्योंकि नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने में लग गए हैं। आप लगातार देख रहे हैं बसपा छोड़ समाजवादी, समाजवादी छोड़ बीजेपी, बीजेपी छोड़ सपा, सपा छोड़ बसपा। इस तरह से नेता पार्टी को बदल रहे हैं, क्योंकि आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उससे पहले नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिसमें से मैं आज बात कर रहा हूं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब हमारी पश्चिमी यूपी मजबूत हो गई है, पीडीए अब मजबूत हो गई है। और आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारा बहुजन समाज पार्टी से पुराना रिश्ता है, गठबंधन जुड़ते हैं, गठबंधन टूटते हैं, लेकिन अब इस समय हमारा समाजवादी पार्टी का संबंध बहुजन समाज का संबंध और गहरा होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा ज्वाइन करने के बाद ये बातें कही है, जिसके बाद सपा में ज्वाइन करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हमारे पॉलिटिकल में अलग ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा ज्वाइन किए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो इशारा दिया है, ये इशारा इनका बहुत बड़ा है, क्योंकि इशारे में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को पार्टी में शामिल होने की, गठबंधन में शामिल होने की इशारा कर दिया है। क्योंकि आप यहीं तक सीमित ना रहिए साथियों, ये ऑफर का, ये इशारा का, आप सबसे पहले समाजवादी कार्यालय की दीवार को देखिए। सबसे पहले इस दीवार को देखिए, क्योंकि इस दीवार पर पहले जो पेंट होता था, कलर था, वो लाल और हरे रंग का दिखता था। लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि समाजवादी के कार्यालय में दीवार का रंग 3 रंग का हो गया है। अब नीला रंग भी ऐड हो गया, जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे का रंग है, नीला रंग। यानी कि अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इशारे में बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करने का इशारा दिया है, जो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के सबसे माने जाने नेता माने जाते थे। एक जमाना था कि बहुजन समाज पार्टी के एक अच्छे नेता माने जाते थे। पश्चिमी यूपी पे इनके बदौलत बहुजन समाज पार्टी हावी होती थी। इनको मानने वाले पश्चिमी यूपी में ज्यादा हैं, मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। अब साथियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिर में समाजवादी पार्टी का दामन क्यों थामे। साथियों 24 जनवरी को इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। समाजवादी पार्टी में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने 24 जनवरी को इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद चर्चाएं तेज चल रही थी, क्या अब ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आजम खान के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता माने जाते थे। चर्चाएं ये चल रही थी कि आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के साथ शामिल होंगे या फिर नई पार्टी बना करके समझौता करेंगे। चर्चाएं तेज चल रही थी उसके बाद, इस्तीफा के बाद। लेकिन ये चर्चाएं और तेज तब हो गई जब शुक्रवार को इन्होंने सपा पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जो सिद्दीकी की चर्चाएं चल रही थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल होंगे, वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। और ऐलान करने के बाद अभी कल ही समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय इनको लेकर पहुंचे, जहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारा समाज लेकर चलो। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि कभी भी चलो तो पूरे समाज को लेकर चलो। एक समाज को लेकर के चलना गलत है, क्योंकि दूसरा समाज इससे नाराज होगा, तब बंटने की स्थिति वहां बन जाएगी। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा समाजवादी नेता अखिलेश यादव को ही अपना नेता मानते थे, क्योंकि अखिलेश यादव कभी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करते थे। अखिलेश यादव के साथ पूरी पार्टी सर्व समाज की बात करती थी। और उन्होंने यह भी कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा ज्वाइन करने के बाद कि हम पार्टी में सबसे जूनियर हैं, हमसे भी सीनियर पार्टी में जुड़े हुए हैं। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक चर्चित नेता थे, वेस्ट यूपी से, पश्चिमी यूपी से। इनकी राजनीति की मैं बात करूं तो यह राजनीति बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से इनकी राजनीति शुरू हुई थी। और ये 1991 में बांदा से विधायक भी रह चुके हैं। सबसे पहले विधायक बांदा से चुने गए थे बहुजन समाज पार्टी से। इनकी राजनीति यूं कहें तो बहुजन समाज पार्टी से ही शुरू हुई है। आज जो इतना चर्चित होकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका अगर पैट, इनका चेहरा, इनका इमेज कहीं से बना तो बहुजन समाज पार्टी से बना था। एक जमाने में यह बहुजन समाज पार्टी के मिनी सीएम कहलाते थे, मिनी मुख्यमंत्री ये कहे जाते थे बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी से बहुत बड़े नेता माने जाते थे। मुस्लिम वोटर इनको देख करके बहुजन समाज पार्टी में वोट करती थी, मायावती जी को वोट करती थी, जो कि समाजवादी पार्टी के पास आजम खान थे, मुस्लिम नेता पश्चिमी यूपी से। लेकिन उनको जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी यूं कहें तो पश्चिमी यूपी में उनका वोट किस तरह से भरपाई हो, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पार्टी में शामिल करने का इशारा दिया था कुछ समय पहले, जिसके बाद इस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। क्योंकि मुस्लिमों के सबसे कद्दावर नेता पश्चिमी यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही हैं। समाजवादी पार्टी जो आजम खान थे और उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा बहुजन समाज से पुराना रिश्ता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास कई सरकार चलाने का अनुभव भी है, एक अच्छे नेता हैं, इससे हमारा पीडीए रणनीति मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा में हम उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 में जीत होगी। अब साथियों बात करते हैं कि समाजवादी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आखिर में पार्टी में क्यों शामिल की। पार्टी में शामिल करने का नसीमुद्दीन सिद्दीकी का 3 पॉइंट समाजवादी करा। एक तो पहला पॉइंट ये रहा कि बुंदेलखंड से लेकर के पूरी पश्चिमी यूपी में इनका जनाधार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ज्यादा है और ये कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको पूरे बुंदेलखंड बेल्ट से लेकर के पश्चिमी यूपी तक इनका जनाधार मजबूत है, जो कि उसी पर जो है खेलने के लिए अखिलेश यादव ने कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूरी बुंदेलखंड में वोटर जो मुस्लिम वोटर हैं वो समाजवादी को वोट करेंगे, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पार्टी में शामिल किया जाए। उधर पूरे बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिमी यूपी में AIMIM भी पैठ बना रहा था, लगातार सक्रियता बढ़ा रही थी। बहुजन समाज पार्टी भी पश्चिमी यूपी से लेकर के पूरे बुंदेलखंड बेल्ट में सक्रियता बढ़ा रही थी, जिसको समाजवादी पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ वहीं खेला, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई छोटे नेता नहीं बल्कि एक बहुत चर्चित नेता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश बसपा के सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे। इनकी राजनीति ही बसपा से शुरू हुई थी। आज भले ही कांग्रेस में गए, आज वर्तमान में फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए, लेकिन इनकी राजनीति अगर कही जाए जीरो से हीरो बनने की तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी की सरकार में ही हुई थी। ये पहली बार विधानसभा बांदा से जीते थे, वो भी बसपा पार्टी से। तो साथियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीति कहां से शुरू हुई, कौन कौन सा चुनाव इन्होंने जीता, किस किस पार्टी का दामन इन्होंने थामा, किस पार्टी को इन्होंने इस्तीफा दिया, किस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया, इनके बारे में, इनके इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। आपको हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट के साथ हमारे चैनल पर मिलेगी, वहां से जाकर के आप देखेंगे। और हाँ, इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में, इनकी राजनीति कैसी शुरू हुई, कहां खत्म हुई, इस समय कहां है, इन सभी के बारे में हमारी अगली वीडियो हमारे चैनल पे कल तक आ जाएंगी। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।